सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि सरकार यदि किसी ज़मीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत मुआवजा देकर कब्जा ले लेती है तो उस ज़मीन पर भूस्वामी का कोई दावा नहीं रह जाता। ऐसी ज़मीन पर यदि वह कब्जा करता है तो इसे अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी ग्रेटर नोएडा के एक केस में की है और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. साहा व जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने उत्तर प्रदेश निवासी याचिकाकर्ता के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब संबंधित व्यक्ति को जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्राधिकरण ने नोटिस दिया तो उसने आपत्ति की। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की जमीन का अधिग्रहण 1996 में हो चुका है, कब्जा लिया जा चुका है और मुआवजा भी दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या याचिकाकर्ता का मालिकाना हक बनता है? इस पर यूपी सरकार ने कोर्ट में बताया कि राजस्व अभिलेखों में भी स्वामित्व बदला जा चुका है, फिर भी याचिकाकर्ता ने जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को भूमि पर कब्जे का कोई अधिकार नहीं है। अधिग्रहण के बाद भूमि पूरी तरह राज्य का हिस्सा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही है, हम पूरी तरह सहमत हैं। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हुआ कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में मुआवजा लेने के बाद भी जो लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं उनको ज़मीन खाली करनी होगी। यही नहीं, नोएडा में सेक्टर 8, 9, 10 की जो झुग्गियां हैं नोएडा प्राधिकरण की अधिग्रहित ज़मीन पर है और उसका मुआवजा हरोला झुंडपुरा के लोगों को दिया जा चुका है। तो उस ज़मीन पर प्राधिकरण का अधिकार कैसे होगा, कौन खाली कराएगा, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि नोएडा में स्वच्छता के मामले में हम देश में 11वें स्थान पर हैं और उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर हैं। लेकिन यदि DND के रास्ते हम नोएडा में एंट्री करते हैं तो शाहदरा ड्रेन के किनारे जितनी झुग्गी झोंपड़ियाँ बसी हुई हैं वह नोएडा के उस स्वरूप का विपरीत स्वरूप बताता है और इन झुग्गियों को हटाने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, क्योंकि यह शाहदरा ड्रेन दिल्ली सरकार ने बनाया था। अब ज़मीन के अधिग्रहण और कब्जे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उसका नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। noedakhbar.com से विनोद शर्मा की यह रिपोर्ट। धन्यवाद।